घने जंगल के बीच एक लड़की ना चाहते हुए भी अपने जैकेट को उतारती है, फिर अचानक अपनी पैंट भी उतार देती है। लेकिन इसके बाद वो अपने भारी बूट्स पहन लेती है। फिर वो सीधे पिघलती हुई झील के पानी में कूद पड़ती है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और ठंडे पानी से कांपने लगती है। लड़की हिम्मत हार कर वापस लौट आती है। अपने शरीर को गर्म करने के लिए वो अपने पैंट से शरीर को सुखाती है, फिर थोड़ा उछलने कूदने लगती है, मगर इस सब के बावजूद उसका शरीर अभी भी ठंडा ही रहता है। लड़की देर ना करते हुए जल्दी से लकड़ियां जमा करती है और आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसका इकलौता आग जलाने का जरिया टूट जाता है। अभी उसके शरीर का टेम्परेचर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ था कि वो फिर से अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला करती है। लेकिन इस बार वो अपने कपड़े नहीं उतारती, बल्कि खुद को अच्छे से ढक लेती है। कपड़ों से मिली गर्मी से उसका टेम्परेचर इतनी तेजी से नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही कपड़े भीग जाते हैं वो फिर से ठंड से कांपने लगती है। इस बार वो हार मानने का नाम नहीं लेती, बल्कि सूखी लकड़ी पकड़कर झील के बीचों बीच तैरती हुई चली जाती है। झील के बीच एक जगह पर पहुंचकर वो मौत की परवाह ना करते हुए गहरे पानी में उतर जाती है। काफी टाइम बाद वो क्रैश हुए एरोप्लेन के सामने पहुंचती है, लेकिन एरोप्लेन में घुसते ही उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है। वो दम घुटने की कगार पर होती है, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के ख्याल से वो खुद को शांत रखती है। आखिरी टाइम पर वो खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है और 2 बैग लेकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। भूख और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। मजबूर होकर वो पास बहते हुए लकड़े को पकड़ लेती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगती है। अब उसके पास ये सामान था जिससे उसके बचने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन ज्यादा दूर तैरते ही उसे किनारे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो देखती है तो एक भालू अचानक आ जाता है। भालू उसका सारा खाना खा जाता है और उसके मरे हुए हस्बैंड की लाश की तरफ देखता है। इस भयानक सीन को देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और पानी पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है। लेकिन भालू, जो पहले से ही सड़ी हुई लाश में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, वो वहाँ से चला जाता है। भालू के चले जाने के बाद वो लड़की सावधानी से किनारे की तरफ तैरती है और जैसे ही उसकी ताकत खत्म होने वाली होती है वो सक्सेसफुली किनारे पर पहुंच जाती है। उसके बाद वो बिना रुके जल्दी से भीगे कपड़े उतार देती है, लेकिन उसके पास तो सिर्फ एक ही कपड़े हैं। उसे उन्हें जल्दी से निचोड़कर फिर से पहनना होगा ताकि वो ठंड से बच सके। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपने बैग से एक मोबाइल निकालती है और सिग्नल सर्च करने लगती है, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर थी। उसे सबसे ऊंची जगह पर खड़े होने के बावजूद भी सिग्नल नहीं मिलता। आसपास की गहरी वैली को देखते हुए उसे लगता है कि पैदल बाहर निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो उसी रास्ते पर लौट आती है और दूसरा कुछ आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो कुछ मजबूत लकड़ियां जमा करती है और उन्हें एक बोट बनाने के लिए साथ रखती है। काफी मेहनत के बाद वो लड़की एक बोट बना लेती है, लेकिन उसका ये आइडिया काम नहीं करता और लगातार स्ट्रगल करने से वो धीरे धीरे टूटने लगती है। तभी उसे अचानक उस बैग की याद आती है जो उसने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया था। शायद उसमें कुछ काम का सामान हो, लेकिन सारा बैग टटोलने पर उसे पता चलता है कि जो सामान उसने इतनी मेहनत से वापस लाया था वो किसी काम का नहीं है, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक चीजों और बेकार से दिखने वाले कुछ पैसों के। जब वो पूरी तरह से निराश होने वाली थी तब उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। वो तेजी से पैसों को इकट्ठा करती है और उन्हें जलाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में पैसों से हल्का सा धुआं निकलता है और जल्द ही आग जलने लगती है। इस सक्सेस से उसमें फिर से जीने की उम्मीद जग जाती है। फिर वो कुछ और लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें तोड़कर एक छोटे पॉट का शेप देती है। फिर वो पानी को सावधानी से उसमें डालती है। जब पानी उबलने लगता है तो वो खुशी से उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन गर्म मेटल से उसका हाथ जल जाता है। हालांकि उसे अभी भी बहुत प्यास लगी थी। वो इंतजार करती है कि उसका बनाया हुआ ये गिलास तुरंत ठंडा हो जाए। फिर वो पानी को बोतल में डालकर पीती है। अब जबकि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो इस बिरान आइलैंड में भूख से मर जाएगी। इसलिए वो झील के पास जाती है ताकि कुछ मछलियां पकड़ सके, मगर 1 घंटे की मेहनत के बाद भी उसे कोई भी मछली नहीं मिलती। हार कर वो जंगल की तरफ खाने की तलाश में जाती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे कुछ फ्रूट्स मिलते हैं। वो उन्हें साफ करके अलग अलग कलर के बेस पर अलग रखती है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सा फल जहरीला है। लड़की को पता चलता है कि अगर वो जल्दी से कुछ नहीं खाएगी तो वो जल्दी से भूख से मर जाएगी। ऐसे में उसे एक खुराफाती आइडिया आता है। वो जल्दी से भालू की पॉटी के पास जाती है और उसमें फ्रूट्स के सीड्स को चेक करती है। उसने चेक करके ये जान लिया कि कौन सा फ्रूट खाने लायक है। वो तुरंत फ्रूट्स खाने लगती है और खुद को बचाने के लिए एक नया कॉन्फिडेंस पाती है। अब खाना मिल गया था, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बावजूद कोई इंसान उधर से नहीं गुजरा। वो खुद ही वहाँ से निकलने का फैसला करती है, लेकिन बहुत ही जल्द उसका विश्वास टूटने लगता है क्योंकि चारों तरफ से दिखने वाली वैलीज में वो अपनी डायरेक्शन पहचान नहीं पा रही थी। वो एक बार फिर निराशा में डूबने लगती है। तभी उसे अपने टीचर द्वारा सिखाई गई सर्वाइवल क्लास की याद आती है। वो घड़ी के पट्टे पर रखे मैग्नेट से सुई को रगड़ती है, फिर उसे कंपास के टुकड़े
गुस्से में फंसा देती है और पानी भरे कप में डाल देती है। इस तरह एक सिंपल कंपास बन जाता है। फिर वो सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है उसे फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। डर के मारे वो तेजी से भागने लगती है। आवाज करीब आती जाती है। वो जल्दी से एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन अचानक पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो उल्टा लटक जाती है। जब वो देखती है कि उसके डरने का कारण सिर्फ एक छोटा रैकून है, वो हंस पड़ती है, लेकिन थकी हुई है, वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने छोटे शीशे को निकालती है और चमकदार रोशनी बनाकर एरोप्लेन की तरफ इशारा करने लगती है। जैसे जैसे एरोप्लेन उसके पास आता है वो तेजी से दौड़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जब वो होश में आती है उसे पता चलता है कि उसका सिर फट चुका है और उसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। वो अपने गुस्से में पत्थर को जोर जोर से मारने लगती है और अचानक उसे लगता है कि नीचे कुछ खाली जगह है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पैर निकालती है, लेकिन जब वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत गहरी चट्टान है। अगर वो जरा भी चुकी तो उसकी जान जा सकती है। तभी उसके पाँव के नीचे एक चट्टान टूट जाती है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि पेड़ की एक टहनी ने उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही वो उठने लगी उसके पैरों में तेज दर्द होने लगा, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने दर्द को सहते हुए फिर से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वो एक छोटी सी नदी के पास पहुंची। तेज बहते हुए पानी को देखकर वो समझ गई कि यही उसका आखिरी मौका है। वो सूखी लकड़ी को पकड़े हुए नदी की धारा में बहने लगी। ना जाने कितने देर तक वो यूं ही बहती रही, लेकिन आखिरकार कुछ टूरिस्ट ने उसे देख लिया और उसकी जान बचा ली। इसके कुछ महीनों बाद उसका बच्चा भी सही सलामत पैदा हो गया। तो दोस्तों ये थी एक लड़की की सर्वाइवल स्टोरी, जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुमको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।